इसके बादशाह को नजूमियों ने बताया था कि आज की रात तेरी सल्तनत में फुला फुला क्वालिटी का एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाहू बर्बाद कर देगा। ये सुनकर बादशाह ने कसम खाई कि वो आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर देगा। फिर जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह के सिपाहियों ने इसको पकड़कर शेर के पिंजरे में डाल दिया। शेर और शेरनी इसके तलवे चाटते रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प सीरीज दीनी दास्तान किस्त नंबर 2 में अब सबको वेलकम। नाजरीन, काजी करते हैं फैसले। ये तो बड़ी आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, मगर एक ऐसा फैसला आज हम सुनेंगे, तारीखी फैसला जो एक बच्चे ने किया था, 2 काजियों के लिए किया था। वो फैसला और कौन था वो ज़हीन बच्चा? इस ज़हीन बच्चे का ताल्लुक था बनी इसराइल से। इस बच्चे का बचपन आम बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट सा था। इसके बारे में आता है कि जिस इलाके में इसकी विलादत हुई थी, इसके बादशाह को नजूमियों ने बताया था कि आज की रात तेरी सल्तनत में फुला फुला क्वालिटी का एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाहू बर्बाद कर देगा। ये सुनकर बादशाह ने कसम खाई कि वो आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर देगा। फिर जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह के सिपाहियों ने इसको पकड़कर शेर के पिंजरे में डाल दिया, लेकिन कुदरत इलाही से शेरों ने इस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि शेर और शेरनी इसके तलवे चाटते रहे। जब उसकी वालिदा घबराई हुई पिंजरे के पास आई तो देखा कि शेर और शेरनी मेरे बेटे के तलवे चाट रहे हैं, तो वो ये देखकर मुतमईन हो गई। इस गैर मामूली बच्चे का वो कौन सा डिसीजन था जिसका शुमार तारीखी फैसलों में होता है? इसका वाकया कुछ इस तरह है कि जब ये बच्चा छोटा था तो इस जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह हुआ करता था। इस बादशाह के पास 2 काजी थे जो उसके बहुत ही करीबी बंदे थे। बादशाह हर फैसला इन दोनों काजी के मशवरों के बाद ही करता था। इस बादशाह के पास एक खूबसूरत, हसीन और जमील और रोबदार खातून आती थी जो उसे नसीहतें किया करती और अच्छी बातें सिखाया करती थी। जब भी वो खातून इस बादशाह के पास आती तो वो दोनों काजी बड़े गौर से इसे देखा करते। कुछ वक्त गुजरा तो उन दोनों को ये एहसास हुआ कि वो इसे अंदर अंदर से दिल और जान से चाहने लगे हैं और इस खातून की शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मर्तबा मौका पाकर इन दोनों ने इस खातून से अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार भी कर दिया और इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो दोनों इससे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। मगर इस पाकीज़ा खातून ने उन्हें नसीहत की और उनकी मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया। दोनों काजियों ने तरह तरह से इसे भीला फिसला कर अपनी झूठी मोहब्बत के धोखे में पैसाने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह उनके हाथ न आई। जब दोनों काजियों ने देखा कि यह खूबसूरत खातून किसी भी कीमत में उनके हाथ नहीं आ सकती तो उन्होंने झंझला कर बादशाह के सामने ये शिकायत कर दी कि ये जो औरत आकर आपको नस्त किया करती है, इसने बदकारी जैसे अजीम गुनाह का अर्तकाब किया है। बादशाह ने जब अपने काजियों की शहादत सुनी तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया और इसे बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि वो इस खातून की शराफत और अजमत का दिल से कायल था, मगर काजियों की शहादत भी झुटला नहीं सकता था। बहरहाल बादशाह ने दोनों काजियों की गवाही पाने के बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत महसूस नहीं की और उनसे कहा कि तुम दोनों की गवाही काबिल कबूल है। फिर बादशाह ने इस औरत को 3 दिन की मोहलत दी और उसके बाद इसकी संसारी का हुक्म दे दिया। नाजरीन, संसारी कहते हैं किसी को सजा के तौर पर इस वक्त तक पत्थर मारते रहना जब तक कि वो मरना चाहे। इस्लामी सजाओं में से ये भी एक सजा है जो शादीशुदा इंसान को जिना करने की सूरत में दी जाती है। शहर में ये ऐलान कर दिया गया कि फला दिन फला औरत को संसार किया जाएगा, लोग उसे देखने के लिए हाजिर हो जाएं। अगरचे बादशाह ने औरत के लिए संसारी का हुक्म दे दिया था, मगर वो अंदर से बड़ा डिस्टर्ब था। उसने अपने भरोसेमंद वजीर से पूछा, क्या किसी हेले बहाने से इस औरत को संसार होने से बचाया जा सकता है? वजीर ने अर्ज की, अब जबकि शहर में उसकी संसारी का ऐलान कर दिया गया है और यह संसारी का फैसला अब के ही करीबी 2 काजियों की शहादत की बुनियाद पर दिया गया है, तो अब इस फैसले पर अमल करने में कौन सी बात रुकावट बन सकती है? तीसरे रोज जब इस औरत के संसार होने का दिन था, इस दिन बादशाह का वही भरोसेमंद वजीर जब अपने घर से निकला तो उसने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों में वो ज़हीन बच्चा भी मौजूद था। वो वजीर वहीं खड़ा होकर उन बच्चों का खेल देखने लगा। इस खास क्वालिटी वाले बच्चे ने दूसरे बच्चों को इकट्ठा करके कहा कि ए बच्चों, आओ मैं तुम्हारा बादशाह बनता हूँ।
और एक और बच्चे से कहा कि तुम एक मुत्तकी और नेक औरत बन जाओ, और बाकी 2 लड़कों से कहा तुम काजियों का रोल प्ले करो, और कहा कि तुम दोनों मेरी अदालत में इस औरत के खिलाफ गवाही दो। फिर खुद ही मिट्टी का ढेर जमा करके इस पर वो बच्चा बैठ गया और हाथ में लकड़ी ली और तलवार रख ली। अब एनवायरमेंट एक अदालत का बन गया था। दोनों काजी, लड़के और लड़का जो औरत का रोल प्ले कर रहा था, आमने सामने खड़े थे। वो ज़हीन बच्चा कहता है कि एक काजी का हाथ पकड़कर उसे दूसरी जगह पे ले जाओ। दूसरे जो बच्चे खड़े थे उनसे, बच्चा पहले काजी से सच सच बताओ वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। किस बुनियाद पर इस औरत के बारे में बदकारी की गवाही दे रहा है? फर्स्ट काजी कहता है मैं गवाही देता हूं कि इस औरत ने बदकारी की है। ज़ेन बच्चा कहता है कब किया है? नन्ना फर्स्ट काजी कहता है इस दिन। बच्चा कहता है किस मर्द के साथ इसने बदकारी की है? काजी कहता है फुला बिन फुला के साथ। बच्चा कहता है किस जगह पे किया है? वो नन्ना काजी कहता है फुला जगह पर किया है। वो नन्ना काजी कहता है फुला जगह पर किया है। फिर बच्चा कहता है इस काजी को लेकर जाओ जो पहला काजी था, इसको लेकर जाओ, और दूसरा काजी जो दूसरे बच्चों के साथ खड़ा था, इसे मेरे पास ले आओ। बच्चे ने इस दूसरे काजी से भी वही सवालात किए जो पहले काजी से किए थे, मगर इस दूसरे काजी के जवाबात पहले से ऑब्वियसली डिफरेंट थे। बच्चा ने जोर से अल्लाह अकबर पुकारा। बादशाह का वजीर जो ये सारा मंजर और सारा माहौल देख रहा था, इसे बादशाह की परेशानी दूर करने का एक सलूशन मिल गया था, लिहाजा वो वक्त ज़ाय किए बगैर बादशाह की खिदमत मैं पहुंचा और उसने बच्चों के इस खेल के बारे में बताया बादशाह को। चुनांचे बादशाह ने बच्चे ही की तरह दोनों काजियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग करके उनसे बयानात लिए। मालूम हुआ कि दोनों के बयानात मुख्तलिफ थे। चुनांचे बादशाह ने लोगों में अब ये ऐलान करवा दिया कि काजियों की सजा देखने के लिए लोग फुला मैदान में इकट्ठे हो जाएं। फिर पूरे मजमा के साथ बादशाह ने दोनों काजियों को केफरे किरदार तक पहुंचा दिया और इस पाकीज़ा खातून को बाइज्जत इसके घर भेज दिया। नाजरीन, कौन था ये ज़हीन बच्चा? ये बच्चा था बनी इसराइल की जानिब भेजे जाने वाले अल्लाह पाक के नबी हजरत दानियाल अलैहि अस्सलाम थे, जिन्होंने अपने बचपन ही में अपने फैसले से एक पाकबाज नेका और एक इज्जतदार खातून की जान की हिफाजत फरमाई। अब अलैहि अस्सलाम के इस फैसले से हमें भी ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गवाहों और सबूतों का सही तरह जायजा लेना चाहिए। तमाम बारीकियों पहलों पर नजर रखनी चाहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने चाहिए। इसके बाद ही कोई फैसला, कोई डिसीजन लेना चाहिए। इसी के साथ ही आज की हमारी एपिसोड एंड होती है। अब से फिर इंशाअल्लाह एक नए फैसले के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।